अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उत्लु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दन व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्यत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, 21वां पारा सूरह अनकबूत, पारे का पहला रुकू शुरू हो रहा है और सूरत का ये 5वां रुकू है। इस रुकू में 7 आयतें हैं। आज की गुफ्तगू का उन्वान यही 7 आयतें हैं। पहली आयत में अल्लाह ने हुक्म दिया है तिलावत करो। उतलू, उतलू ये अम्र है। मा ओहिया, जो वही की गई, इलैका आपकी तरफ, मिनल किताब यानी कुरान। किताब से मुराद कुरान है। कुरान में से जो वही की गई है आप उसकी तिलावत कीजिए। ये हुक्म नबी के तवस्सुस से पूरी उम्मत के लिए है और यही मज़मून सूरह कहफ में भी आया है। उतलु मा वूहिया, जो वही की गई है उसकी तिलावत कीजिए। तिलावत के माने अल्फाज आगे आगे और पढ़ने वाला उसके पीछे पीछे। तिलावत के माने अल्फाज आगे आगे और पढ़ने वाला उसके पीछे पीछे, उसको तिलावत इसीलिए कहते हैं। और इसी माने में आया है वशम्सी वज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा। ये तलाहा उसी माने में आया है, सूरज आगे आगे चाँद उसके पीछे पीछे। तो तिलावत के माने कुरान के लफ्ज़ों के साथ चलने वाले को ताली कहते हैं, कारी भी कहते हैं। तो आप कितना कुरान पढ़ेंगे, कितना पढ़ने का हुक्म दिया गया है? जब तक उकताहट ना हो, जब तक बेजारगी ना हो, जब तक आप उसमें लज्जत महसूस करते हैं तब तक आपको पढ़ते रहना है। उकताहट हो जाए तो उसको बंद करना है। तिलावत के बहुत से फ़ायदे हैं। पूरी एक किताब आई है, उसका नाम है तिलावत के फ़ायदे। आप तक नहीं पहुंची है तो उसको आप हासिल कर लीजिए। तिलावत के फ़ायदे मुस्तकिल किताब है। तिलावत करने वाले की बिनाई बहुत अच्छी रहती है, आखिरी उम्र तक बिनाई अच्छी रहती है। कुरान के अल्फाज को देखकर पढ़ने का ये फ़ायदा है। ज़बानी पढ़ना भी फ़ायदा है, लेकिन ज़बानी पढ़ने में और उसके मुकाबिल में देखकर पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें आँखें भी मसरूफ़ हैं, आपके हाथ भी मसरूफ़ हैं, आपकी ज़बान भी मसरूफ़ है। जितने आज़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा वो काम अहम होगा। तो आपको तिलावत करना है। तिलावत करने का मकसद क्या है? अल्लाह की रज़ा। तिलावत करने से फ़ायदा क्या होगा? दिल में जो ज़ंग है दूर हो जाएगा। चाहे वो ज़ंग कुफ्र का हो, शिर्क का हो, दुनियादारी का हो, बहुत ज़्यादा दुनिया में घुसने का हो, दिल में जो भी ज़ंग है मुज़क्का हो जाएगा। और ये ख़ुद अल्लाह के नबी से साबित है। आपने फरमाया है हर बर्तन की सफाई का एक सैकल होता है और दिलों की सफाई का सैकल अल्लाह की याद है, ज़िक्रुल्लाह है। और ज़िक्रुल्लाह में अफ़ज़लुल ज़िक्र तिलावतुल कुरान है।
इसलिए कुरान की तिलावत से आपके दिल का जंग दूर होगा। अगर कोई चाहता है अल्लाह से करीब होना चाहता है तो अल्लाह की किताब से ज़्यादा मुफीद कोई और चीज़ नहीं है। जो इस किताब के अलावा से हिदायत चाहेगा, इस किताब के बगैर हिदायत चाहेगा, उसके लिए गुमराही रखी है। वमन तलबल हुदा बिगैरिही अज़ल्लहुल्लाह, अल्लाह उसे गुमराह करेगा। इस किताब के ज़रिए हिदायत मिलेगी। तो तिलावत पहला लफ्ज़ है। तिलावत के अंदर दर्जात है। एक तो ज़िक्र है, तिलावत ज़िक्र है, कुरान करीम पढ़ना ज़िक्र है। जब आप इसको समझने लगेंगे तो दर्जा बढ़ेगा। पहले आप लफ्ज़ों को पढ़ रहे हैं, और ये बात कई दफ़ा आ चुकी है कि कुरान लफ्ज़ और माना के मजमूए का नाम है। लफ्ज़ और माना के मजमूए का नाम कुरान है। जहाँ जहाँ तारीफ़ आई है कुरान की, तारीफ़ क्या है? कुरान किसे कहते हैं? हाँ, हुआ किताबुल्लाहिल मुनज़्ज़ल अला नबिय्यिन मिन अंबियाइही अल-लफ्ज़ु अन-नज़्मु वल माना जमीअन। अल्लाह की किताब है जो नबियों में से एक पर नाजिल हुई है, जो लफ्ज़ और माना के मजमूए का नाम है। अगर इसी वास्ते आप अल्हम्दुलिल्लाह को बाद में पढ़ो, अर्रहमान को पहले पढ़ दो, नमाज नहीं होती। अल्फाज पूरे हैं, नमाज नहीं होती, क्योंकि तरतीब बदलने से माना बदल गया। पहले हम्द करना है, फिर सना करना है, फिर बुजुर्गी बयान करना है, हमने उसको उल्टा कर दिया, नमाज नहीं होती। तो लफ्ज़ और माना दोनों। तो जब आप कुरान पढ़ते हैं और समझने लगते हैं तो एक सीढ़ी चढ़ गया, और जब कुरान करीम को पढ़ने के साथ समझने के बाद उस पर अमल करने लगते हैं आप, तो एक सीढ़ी और बढ़ गए। और जब उसको लोगों तक पहुंचाना शुरू करते हैं तो एक सीढ़ी और बढ़ गया। जितना ज़्यादा इन्हिमाक के साथ आप तिलावत करेंगे, इसके तकाज़े जब आप पूरे करेंगे, तकाज़े में आएगा। घर में मत बैठो, कुएं की तरह मत बैठो, बादल की तरह बरसो जाके, तो तकाज़ा पूरा करने को आप घर से बाहर निकलेंगे। तो जितनी तिलावत में इन्हिमाक होगा उतने आपके मशागिल में इन्हिमाक आएगा। तो पहला दर्जा है उतलो, तिलावत कीजिए। तिलावत तो अल्लाह के नबी इतनी करते थे कि पाँव में वरम आ जाता था खड़े खड़े। और अल्लाह ताला ने सूरह ताहा में बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। ताहा, हमने ये कुरान इस वास्ते नाजिल नहीं किया कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं, इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा, तज़किरा है डरने वालों के लिए। आप इतना कुरान पढ़िए, नमाज में इतना खड़े होइए जो मशक्क़त के बगैर हो, लुत्फ़ के साथ हो। सबसे ज़्यादा अल्लाह उस आवाज़ पे तवज्जो देते हैं जो नबी की आवाज़ हो कुरान के साथ। नबी की आवाज़ कुरान के साथ, इस पर अल्लाह की तवज्जो सबसे ज़्यादा होती है। और इसीलिए अल्लाह के नबी कुरान को रात में खड़े खड़े पढ़ते थे, कभी पूरी रात पढ़ते थे। पहले वही हुक्म था ना, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल, ऐ मुज़म्मिल सारी रात खड़े रहो, इल्ला क़लीला, मगर थोड़ा सा। थोड़ा से मुराद क्या है? आधी रात से थोड़ा कम। अबिन क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि, रात आधी से थोड़ा कम, निस्फ़हु आधी, या उससे कम या उससे ज़्यादा। अब सोच के देखो, आप आधी आधी रात खड़ा होना अल्लाह के सामने कुरान के ज़रिए, ये उसी वक्त है जब मज़ा आए, बेजारगी आए तो नहीं। घड़ी देखते रहते कब ख़त्म तरावी, कब भागें। अगर 5 मिनट 10 मिनट बढ़ गया तो बेजारगी आती है, आज क्या गड़बड़ की है, आज नहीं मालूम। हाँ, ये बेजारगी में नमाज में मज़ा नहीं आता। हुजूर की ख्वाहिश क्या थी? आप फरमाते थे, जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलात, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। तो बेजारगी वहाँ कहाँ है? तो तिलावत जब ख़ास तौर से नमाज में होगी और लज्जत के साथ होगी तो आपको पाँव में दर्द महसूस नहीं होगा। जब तक हम कुरान सुनाते रहे तब तक हमें पाँव में दर्द नहीं हुआ, और जब सुनने लगे पीछे खड़े होके तो दर्द शुरू हो गया, यानी बेजारगी आने शुरू हो गई।
दिल चाहता जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन जब खुद सुनाते थे तो पाँव का दर्द कभी दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि दिमाग पढ़ने में है, सुनाने में है। कुरान करीम को जितना मज़ा लेकर आप पढ़ेंगे, दुनिया की किसी चीज़ में उतना लज्जत नहीं मिलेगी। दुनिया के किसी चीज़ में इतनी लज्जत आपको नहीं मिलेगी। मगर हमें वो जुमला बोलना पड़ता, हाय कम वक्त तूने पी ही नहीं, तुमने ये शराब नहीं पी है। जब ये कोई सहाबी बयान करते हैं तो आपको हैरत होगी कि ऐसा भी होता क्या। एक वाकया लिखा है, बड़ा अहम वाकया, बुखारी में है, हदीस है। मैं वाकया क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वाकये के अंदाज में लिखा है बुखारी में। वो सहाबी अपनी आप बीती बयान कर रहे हैं। एक जंग से लौट के आ रहे थे, रात का आखिरी हिस्सा जिसको तारीस कहते हैं, अर्रसा। जब मुसाफिर रात में थक जाता है और कहीं पड़ाव डालता है सोने के लिए तो उसको तारीस कहते हैं। तो इस हदीस को तलाश करेंगे तो कहाँ मिलेगी? तारीस ले ले तो तारीस, रात के आखिरी वक्त में पड़ाव डालने का वाकया। अब सब लोग थके हुए हैं, अगर सब लोग सो जाएंगे तो दुश्मन हमला कर देगा। तो क्या प्रोग्राम बनाया गया कि सब लोग नहीं सो सकते, 2 आदमी निगरानी करें, बाकी सब लोग सो जाएं, तो 2 आदमी की मशक्कत में बाकी को राहत मिल जाएगी। इस तरह से 2 सहाबी का नाम आया, बाकी सब सो गए। अब ये दोनों मिलके मशवरा करते हैं, दोनों अगर जगते रहेंगे तो दोनों थक जाएंगे, आधा आधा बांट लें, आधा वक्त तुम जागो, आधा वक्त हम जागेंगे। इस तरह दोनों ने तकसीम कर लिया। फिर एक सो गया, आधा तकसीम किया, जिसका नंबर जगने का आया वो जग रहा है, सोने का नंबर सो गया। अब एक बचा, उसने कहा मैं अकेले क्या करूं, जगना तो है, चलो 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूं। 2 रकात नमाज के लिए खड़ा हुआ और सूरह यूसुफ शुरू कर दिया। सूरह यूसुफ 12 रुकू है, पढ़ना शुरू किया। उधर दुश्मन ने देखा कि तब लोग सो रहे हैं, एक खंबा दिखाई दे रहा है, पता नहीं खंबा है कि आदमी है, चलो मारेंगे तीर, देखेंगे। उसने निशाना लगाया, खंबा हिलने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरा तीर, तीसरा तीर, तीर पे तीर खाए जा रहा है और खून से लबरेज हो चुका है, मगर नमाज नहीं तोड़ रहा है। किस्सा नहीं है, बुखारी की हदीस है। किताबुल जिहाद में देखिए, आप गज़वे के बयान में देखिए, तारीस रात के गुजरने के बयान में देखिए, मुसाफिर जब रात में पड़ाव डालता है, जब उनको एहसास हुआ कि तीर पे तीर खा रहा हूं, ऐसा ना हो मर जाऊं और जिम्मेदारी में फर्क पड़ जाए, मेरे मर जाने से काफिले वालों की जान खतरे में पड़ जाए, इस खतरे की वजह से उसने नमाज को तोड़ दिया और साथी को जगाया, और साथी ने यह हाल देख करके काफिले वालों को जगाया। उसने कहा तुम पहले क्यों नहीं जगाए? कहा नमाज सूरह यूसुफ पढ़ रहा था, क्या मजा आ रहा था। अगर ये अंदेशा ना होता कि जिम्मेदारी में फर्क आ जाएगा तो मैं नमाज तोड़ता ही नहीं, जान चली जाती तभी। ये तिलावत बता रहा हूं आपको, तिलावत का फायदा नहीं, तिलावत की लज्जत बता रहा हूं। जब ये उम्मती को इतना मजा आ रहा है तो नबी को कितना मजा आता होगा। और आपको अंदाजा नहीं है, जिनको कुरान समझ में आता है, जब वो कुरान पढ़ते हैं तो लगता है हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं। अल्लाह से बातें करना है तो कुरान पढ़ो, और नबी से बातें करना है तो हदीस रसूल पढ़ो। अब यहां एक बहस आती है, खून पर खून, तीर की वजह से खून निकलता रहा, वजू टूटा की रहा। ये बहस वहां आएगी, खून के निकलने से वजू टूटता कि नहीं टूटता। हमारे पास टूट जाता है, शवाफे कहते हैं नहीं टूटता, क्योंकि वो खून फव्वारे की तरह बाहर निकल गया, जिस्म पे उतरा ही नहीं। ये सब बहसें हैं, लंबी बहस है। हमारे पास सीधा सीधा जवाब यह है कि इस पर हुजूर की तस्दीक मौजूद नहीं है कि उनकी नमाज टूटी कि नहीं टूटी, कोई तस्दीक नहीं है। उनको मजा आया, उन्होंने पढ़ते चले गए। वजू टूटा कि नहीं टूटा, नमाज हुई कि नहीं हुई, ये बहस लंबी है, ये फ़िक़्ह की बहस आएगी। हमें सिर्फ बताना यह है कि नमाज में या ऐसे ही जब आप कुरान समझ के पढ़ेंगे तो मज़ा ऐसा आएगा, और बेसमझे पढ़ेंगे तो फिर वहाँ करते रहेंगे आप।
हाँ, मरसिया की तरह। मरसिया मालूम है, जब कोई मर जाता है तो कुछ अशार पढ़ते हैं, उनमें उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ मिला जुला के होती है, उसको मरसिया कहते हैं। सादी ने गुलिस्तान में लिखा है, ऐसा कुरान अगर पढ़ोगे जैसे मरसिया पढ़ा जाता है तो मुसलमानों की रौनक चली जाएगी। कुरान को उसकी शान के साथ पढ़ो। कुरान के लफ्जी माना है कुरआन, यानी पढ़ शान से। कुर माने पढ़ और आन के माने शान के आते हैं। शान, कुरान पढ़ने वाला शान से पढ़ता है, इसकी शान बढ़ जाती है। इसके लिए घोड़ा भी देखता है, फरिश्तों को देखता है। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो फरिश्ते आते हैं और घोड़ा भी देखता है। घोड़ा देखता है फरिश्तों को, आप नहीं देखते। तो आप तिलावत के फायदे, एक किताब है, हो सकता है आइंदा आपको पहुंच जाए, और है तो पढ़ लीजिए। तिलावत के बेहिसाब फायदे हैं। आपकी निगाहें, आपका दिमाग, आपका अल्लाह से ताल्लुक सब रोशन हो जाएगा। आप तिलावत कीजिए और कोशिश कीजिए कि समझ के तिलावत कीजिए। कितना फायदा है मालूम? इब्न माजा की रिवायत है किताबुल इल्म के अंदर। इब्न माजा साहिह सित्ता में से एक है, उसमें इल्म का बयान है। उसमें लिखा है कि अगर आपने एक आयत समझ के पढ़ा तो 100 रकात से बेहतर है। 100 रकात में सूरह फातिहा भी कम से कम पढ़ेंगे तो 700 आयतें हुई, और जब में सूरा भी कर लेंगे अगर, और कम से कम 3 आयतें पढ़ेंगे तो 10 आयतें तो हो गई। तो 1000 आयतें पढ़ना नमाज में, उसके मुकाबिल में एक आयत समझ के पढ़ना बेहतर है। नबी का फरमान है, इब्न माजा की हदीस है, और उसी में लिखा है, उसी हदीस के अगले जुमले में, अगर आपने पूरा एक बाब पढ़ लिया, पूरा एक बाब पढ़ लिया, जैसे नमाज का बयान है उसमें वजू का बाब है, गुस्ल का बाब है। एक चैप्टर में कई कई हिस्से होते हैं, उनको बाब कहा जाता है। अगर आपने इल्म का एक बाब पढ़ लिया तो 1000 रकतों से अफजल है। 1000 रकतों से अफजल है। आप अंदाजा कीजिए कि समझकर पढ़ने का फायदा कितना ऊंचा, क्योंकि समझकर पढ़ने से सवाब भी मिलेगा, हिदायत भी मिलेगी। अल्लाह किससे राजी होता, किससे नाराज होता, यह भी आपको मालूम होगा। यानी आपको जन्नत की तरफ जाने का रास्ता हमवार हो जाएगा। तो आप तिलावत कीजिए, ये पहला हुक्म है। उतलू, तिलावत कीजिए, मा उहिया, जो वही की गई, इलैका, आपकी तरफ, मिनल किताब, किताब में से। ये मिन जो है, मिन बयानिया है, यानी किताब। और अगर मिन तवीजिया है तो जाहिर है पूरी किताब एकदम कहाँ पढ़ेंगे आप? किताब में से ही पढ़ेंगे। 1 रुकू, 2 रुकू, 4 रुकू, 1 सूरा, 2 सूरा, 10 सूरा, तो किताब में से ही पढ़ेंगे। इसको मिन तवीजिया कहते हैं। और दूसरा हुक्म है वह अकीमिस सलात, और नमाज कायम कीजिए। नमाज कुछ अरकान का मजमुआ है। अंदर 7 हैं जिनको अरकान कहते हैं, और बाहर 7 हैं जिनको शरायत कहते हैं। इनके मजमुए का नाम नमाज है। इसमें 14 वाजिबात हैं, 77 सुन्नतें हैं। इसको आप जब समझ कर पढ़ेंगे तो नमाज को कायम करना कहा जाएगा। अकीमिस सलात, नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज को कायम कीजिए, नमाज को कायम कीजिए। नमाज क्या करती है? अल्लाह को याद दिलाती है। नमाज पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है जो अल्लाह ने खुद कहा है, अकीमिस सलात लिज़िक्री, अकीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद आने के लिए। जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की याद खुद ब खुद आती है। सबसे आला दर्जा है अल्लाह को याद करने का कि नमाज में खड़े हो जाओ, अल्लाह की याद आ जाएगी। नमाज में जितने अरकान हैं, नमाज के जितने अज्जा हैं कह लीजिए, उनमें सबसे अहम अज्जा कुरान की तिलावत है। इसीलिए नमाज को कायम करने से पहले तिलावत का जिक्र कर दिया कि इस तिलावत की बिना पर नमाज सबसे आला इबादत हो गई। बल्कि आपको शायद याद होगा, कुरान की तिलावत जहां जहां होगी या कुरान का असर जहां जहां होगा, वो अमल सबसे ज्यादा ऊंचा इबादत बन जाएगा, खुद ब खुद बन जाएगा। देखो नमाज सबसे बड़ी इबादत क्यों है? इसमें कुरान की तिलावत है।
सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। ये बेहतरीन कैसे हो गया? कुरान की वजह से। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखता और सिखाता है तुम में सबसे बेहतर है वो। तो इंसान बेहतर हो गया कुरान की वजह से। सबसे बेहतरीन रात वो है जिसको हम शब कदर कहते हैं, क्योंकि उसमें कुरान नाजिल हुआ। जिस महीने में आया वो महीना अफजल, जिस रात में आया वो रात अफजल, और जिस जगह पे आया बैतुल्लाह कायनात में सबसे अफजल। तो कुरान करीम का असर जहां जहां होगा, कुरान का फैज वहां वहां पहुंचेगा। नमाज को सबसे उम्दा क्यों कहा? व अक़ीमिस सलात, नमाज को कायम करो। और इसमें नमाज में क्या होता? तिलावत होती है। उस तिलावत का फ़ायदा क्या है? इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई से और मुनकरात से। इस आयत पर तो इतनी लंबी बहस है, मगर मैं महदूद हूँ अपने टाइम के अंदर। रुकू भी पूरा होना और 1 घंटे के अंदर होना, इसलिए मैं सिर्फ हेडिंग सुना सकता हूँ, पूरी तफसील तो ला नहीं सकता। यहाँ यह नमाज रोकती है, नमाज रोकती है। नमाज का कौन सा हिस्सा है जो रोकता है? पहला सवाल तो यह है। क़याम रोकता है कि रुकू रोकता है कि सजदा रोकता है? यहाँ शारिहीन ने लिखा है इस पूरी नमाज में कोई चीज अगर रोकने वाली है तो तिलावत कुरान है। रुकू तो झुकने का नाम है, सजदा 8 हड्डियों के जमीन पर रखने का नाम है, क़याम तो खड़े होने का नाम है। इसमें रोकने वाली क्या चीज है? इसमें जो कुरान पढ़ा जाता है उस कुरान में अल्लाह की नसीहतें होती हैं, उससे इंसान रुकता है बुराई से। तो नमाज में ये तासीर कुरान की वजह से आई, कुरान की वजह से आई। तो पहले सवाल का जवाब यह है, बेशक नमाज रोकती है, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई से। नमाज रोकती है यानी नमाज में जो कुरान है वो रोकता है। फिर इसको सलात क्यों कहा? इसको कुरान कह दिया होता, इसको क़िराअत कह दिया होता, इसको तिलावत कह दिया होता। सलात क्यों कहा? कभी कभी सलात क़िराअत पर बोला जाता है और नबी ने खुद इस्तेमाल किया। सूरह फातिहा की तफसीर में आपने देखा होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है यानी अल्लाह बंदों से फरमाता है, कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन व लिअब्दी मा सअला। यह हदीस कुदसी का लाती है, मैंने तकसीम कर दिया है नमाज को बंदे और मेरे दरमियान आधा आधा। और जब तकसीम शुरू हुई तो सूरह फातिहा से हो रही है, उसमें रुकू सजदे का तिलावत का कोई जिक्र नहीं आ रहा है, सिर्फ सूरह फातिहा का जिक्र आ रहा है। अब यह हदीस सुन लो आप, क्योंकि बहुत लोग नए हैं बेचारे, कभी कभी आ जाते हैं इत्तेफाक से। सूरह फातिहा के तफसीर में यह हदीस मैं बयान कर चुका हूँ, सरसरी सुन लीजिए। यहाँ क्यों सुना रहा हूँ? अस्सलात सूरह फातिहा का नाम है। सूरह फातिहा को रसूलुल्लाह ने क्या कहा? अस्सलात, कसम तो सलात, मैंने तकसीम किया सलात को यानी सूरह फातिहा को, बैनी व बैन अब्दी निस्फैन, मेरे और बंदे के दरमियान आधा आधा। फ़इज़ा क़ाल अल अब्द, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जवाब आता है हमिदनी अब्दी, हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो आवाज़ आती है असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने सना बयान कर। बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो आवाज़ आती है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो आवाज़ आती है हाज़ा बैनी व बैन अब्दी निस्फैन व लिअब्दी मा सअला, ये है आधा आधा, मेरे लिए आधा, बंदे के लिए आधा, और दे दिया मैंने जो बंदे ने मांगा। आधा कहाँ है? इय्याका नअबुद, बंदे का वादा है, इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह से बंदे का वादा है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। यहाँ तक पूरा सुनकर अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा ले अब्दी, ये मेरे बंदे का है, और ये अब्दी मा सअला, और दे दिया मैंने बंदे को जो मांगा उसने।
तो सूरह फातिहा को क्या कहा? सलात कहा। वही सलात यहाँ है कि सलात रोकती है बेहयाई से, यानी सूरह फातिहा रोकती है और ज़म्मे सूरा रोकती है, क्योंकि इसमें नसीहत है। जो क़याम में पढ़ा गया है इसमें नसीहत है। तो पूरी नमाज बन जाती है जब तिलावत होती है, वरना तो फिर ये नमाज ऐसे ही हो जाती है, मुँह पे मारी जाती है। बंदा जब नमाज में गाफिल होता है, तिलावत में समझे बगैर पढ़ता है या जमुआई लेके खा रहता है, तो नमाज भी कहती है तुमने मुझे भी शर्मसार कर दिया है। हाँ, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। और ज़मीन कहती है तुमने मुझको भी खराब कर दिया सजदे रियाई से, सजदे रियाकारी से तुमने मुझे भी खराब कर दिया। तुम मुरा खराब कर दी बस सजदे रियाई, रियाकारी वाला सजदा करके तुमने मुझे भी खराब कर दिया। ज़मीन से यह आवाज़ आती है। तो पूरी नमाज में असल चीज़ है तिलावत। जब समझ कर पढ़ी जाए तो वो इंसान को रोकती है बेहयाई से। अब आज देखते हैं आप, नमाज भी हो रही है, वो भी हो रहा है, नमाज भी जारी, ये भी जारी। और ये आज कोई नई बात नहीं है। हुजूर के ज़माने में अंसारी साहबी थे, अंसारी। एक साहबी ने कहा वो तो आपके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और फिर बेहयाई भी करते हैं, बाज नहीं आते। हुजूर ने कहा अनकरीब उसकी नमाज उसको बेहयाई से रोक देगी, अनकरीब उसकी नमाज उसको बेहयाई से रोक देगी। नमाज पढ़ने के बाद नमाज अगर समझ के पढ़ता है तो ये एहसास होता है हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, अल्लाह हमें देख रहा है। और ये देख रहा है कि ट्रेनिंग दिन में 5 दफ़ा होती है, तो हर काम में याद आता है मुझे अल्लाह देख रहा है। और यही हुक्म है, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये ख्याल नहीं हो सकता, इतना यकीन कर लो कि तुम्हें वो ज़रूर देख रहा है। तुम ना देखो ना सही, वो तुम्हें ज़रूर देखता है। हदीस जिब्रील एक हदीस का नाम है, उसमें ये पॉइंट बहुत अहम है। एहसान किसे कहते हैं? तो कहा अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। तुम ऐसी बंदगी करो गोया अल्लाह को देखते हो। अगर तुम नहीं देख सकते हो तो यकीन करो कि वो तुम्हें ज़रूर देख रहा है। ये 5 वक्त की जब ट्रेनिंग होगी तो हर दुनिया के काम में ख्याल आएगा मुझे अल्लाह देख रहा है। और ये देख रहा है का ख्याल नमाजों से पैदा होगा तो इंसान की नमाज बेहयाई से रोक देगी। एक लफ्ज़ और है, देखिए, तन्हा। तन्हा बेशक नमाज की तिलावत जिसको सलात कहा है वो रोकती है बेहयाई से। एक है रोकती है, एक है रोक देती है। फर्क समझ में आ रहा है? तन्हा के माने रोकती है, रोक देती है तर्जुमा नहीं हो सकता। तन्हा मना करती है। बच्चा घर से निकलता, अम्मा मना करती है, मानता है, चला जाता। मदरसे से बच्चा निकल जाता, मौलवी साहब रोकते हैं, चला जाता। तो मना करना, मना कर देना तन्हा का लफ्ज है। तन्हा बेशक नमाज रोकती है, रोक देती है ये तर्जुमा सही नहीं, रोकती है। कभी कभी दोनों जारी होता है। इस पर एक हदीस सूरह हूद में आ चुके हैं, वो सुन लीजिए आप। सूरह हूद की आखिरी आयत में एक वाक़या है, इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत। बुराइयों को नेकियां ले जाती हैं, बेशक नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। इस आयत पर एक वाक़या लिखा है। एक सहाबी का जिक्र है, खजूर बेच रहे थे, अबुल युस्र ऐसा कुछ नाम लिखा है। खजूर बेच रहे थे, खातून खजूर के वास्ते आई। उन्होंने कहा कि ये खजूर जो बाहर है ये धूल से ज़रा ख़राब है, अंदर अच्छी खजूर हैं। वो खातून अंदर चली गई अच्छी खजूर की चक्कर में। ये सीधा पीछे पहुंच गए और जाके उनको बोसा ले लिया। बोसा लेने के बाद उनको एहसास हुआ कि मैंने गलती की। भाग के हुजूर के पास आए, कहा मुझसे गलती हो गई। हुजूर ने मुंह फेर लिया, दाईं तरफ बाईं तरफ 3 तरफ आए, 3 तरफ मुंह फेर लिया आपने। नमाज अज़ां हुई, खड़े हो गए, नमाज पढ़ ली गई। फिर वो खड़े हुए, कहा मुझे पाक कर दीजिए, मुझसे ये गलती हो गई। हुजूर ने कहा तुमने अभी मेरे साथ नमाज नहीं पढ़ी? कहा नमाज पढ़ी आपके साथ।
कहा इस नमाज ने उस गुनाह को धुल दिया। मगर वो नमाज समझ के पढ़ते थे, याद रखो। हाँ, कुरान के अल्फाज भी और जो दुआएं 5 है ना, मैं बोलता हूं मदरसे वालों को, आप कुछ भी मत पढ़ाओ, ये 5 दुआएं तर्जुमे से याद करा दो ताकि नमाज सही हो जाए बच्चों की। 5 दुआएं अगर आप समझ के पढ़ जाएं तो नमाज तौबा बन जाएगी आपकी। 5। तो वो सहाबी खुशी से कहते हैं, या रसूलल्लाह ये सिर्फ मेरे लिए है? फरमाया सारी उम्मत के लिए, सारी उम्मत के लिए। उसके बाद ये आयत नाजिल हुई, इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, बेशक नेकियां बुराइयों को दफा कर देती। फिर आपने फरमाया सहाबी से, अगर तुम्हारे घर के सामने नहर हो और तुम 5 दफा नहाओगे तो मैल बाकी रहेगा जिस्म पर? सहाबी ने कहा नहीं रहेगा। कहा ये 5 नमाजों का हाल है। जब बंदा 5 वक्त नमाजें पढ़ता है और अल्लाह ताला के सामने जैसे नमाज पढ़ना चाहिए समझ के पढ़ता है, शऊरी नमाज, तो उसके जिस्म पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। जैसे पतझड़ के मौसम में शाखें हिलाओ तो पूरे पत्ते गिर जाते, जब ये रोता है अल्लाह के सामने तो सारे गुनाह झड़ जाते। ये नमाज का फायदा है। तो यहाँ वही कहा, इन्न सलाता तन्हा, बेशक नमाज रोकती है, अनिल फहशा, फहश की जमा फहशा बेहयाई, वल मुनकर, जिस पर शरीयत ने नकीर किया हो, नाशाइस्ता काम को, ऐसे तमाम नाशाइस्ता कामों से नमाज रोकती है। रोक देती है नहीं, रोकती है। उसके बाद फरमाया वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह की याद जो नमाज में कुरान की शक्ल में होती है ना, वो भी अकबर है। अल्लाह भी अकबर है और नमाज के अलावा नमाज में भी अल्लाह की याद भी अकबर है। जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह फरमाते हैं मैं भी उस बंदे को याद करता हूं। मन ज़करनी फी नफ्सी ज़करतुहु फी नफ्सी, जो मुझे दिल में याद करता है मैं उसे दिल में याद करता हूं, और जो मुझे किसी महफिल में याद करता है मैं उसका चर्चा महफिल में करता हूं, उससे बेहतर महफिल में करता हूं। यानी फरिश्तों की महफिल में तुम फर्श पे करते हो, मैं अर्श पे करता हूं। अबू उस्मान नहदी कहते हैं मेरा जिक्र मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में है, मैं तो इस महफिल में हूं और मेरा जिक्र उस महफिल में। तो बोला ज़िक्रुल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। जब तुम अल्लाह का जिक्र करते हो तो अल्लाह तुम्हारा जिक्र करता है। ये कितना बड़ा एजाज है। दुनिया के कोई बादशाह आपको याद नहीं करते, दुनिया का कोई हाकिम आपको याद नहीं करता, लेकिन तमाम बादशाहों का बादशाह तुम्हें याद करता है, महज इसलिए कि तुम भी उसे याद कर रहे हो। ये कितना बड़ा इनाम है। वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत चाहिए। कितना जिक्र करना है? फरमाया तुम इतना जिक्र करो कि तुमको लोग दीवाना कहें, दीवाना मजनू कहें। अल्लाह की याद में तुम इतना याद करो अल्लाह को कि तुमको लोग दीवाना कहें। इसका फायदा सीधा ये है, एक हदीस सुनाया था फिर ताज़ा कर लो। एक सहाबी आए, कहा इस्लाम का कानून बहुत बड़ा है, मुझे याद नहीं होता, एक नुस्खा बताओ मैं अमल कर लूं जन्नत में चला जाऊं, बस एक नुस्खा बताओ, मेरा हाफजा बहुत ज्यादा नहीं है, देहाती है। एक मसला, अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है एक ही मसला बताता हूं, ला यज़ादु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, तेरी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र में तरबतर रहे, बस काफी है, काफी है तेरे वास्ते, जन्नत तक तुझे ले जाएगी। अगर आपका जिक्र इतना ज्यादा हो जाए तो आपको जन्नत से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और इतना ज्यादा याद करने वाला बेनमाजी नहीं हो सकता, इतना ज्यादा अल्लाह को याद करने वाला गाफिल नहीं हो सकता। इसलिए फरमाया वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। ये सवाल का जवाब है।
अबू उस्मान नहदी कहते हैं, जब मेरा घोड़ा बिदकता है, मुझे बिठने नहीं देता, तो मैं सोचता हूँ मैं कुछ गलती किया, मैंने कुछ गलती की, अपने बड़े की शान में कुछ गलती की है, इसलिए मेरे से छोटा मेरा घोड़ा मेरी बात नहीं मान रहा। यहां इशारा उसी की तरफ है। अल्लाह जानता है जो तुम करते हो, इसलिए जो करते हो उसे कोई नहीं जानता, ये सोचना नहीं, मैं जानता हूं, अब जो बोलना है बोलो। फाइल आपके सामने रखिए। आजकल लोग फाइल खोल देते हैं, फाइल खोलते हैं तो मुंह बंद हो जाता। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी फाइल मेरे पास खुली है, अब जो बोलना है बोलो। वल्लाहु यालमु मा तस्नाऊन, तुम जो करते हो अल्लाह को मालूम है, तुम अल्लाह से छुपा नहीं सकते हो। रात का अंधेरा हो, अल्लाह के इल्म से गायब नहीं है, हर चीज अल्लाह के इल्म है, और तुम अल्लाह से कोई बात छुपाने पर कादिर नहीं हो। इसके लिए सिर्फ एक आयत आप पढ़ लीजिएगा, सूरह नजम पारा 27 की आयत है ये। अल्लाह फरमाते हैं जब तुम जमीन के जर्रों में थे ना, किस मिट्टी से गेहूं बना और किस गेहूं से रोटी बनी और किस गेहूं से रोटी से तुम्हारा खून बना और किस खून के कतरे से मनी का कतरा बना, ये सब हम जानते हैं, तुम्हें क्या मालूम है? तुम्हें क्या मालूम है? हुवा आलमु बिकुम इद अंशाकुम मिनल अर्ज़ व इद अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा। बिमन इत्तक़ा, मुत्तकी को वो जानता है, लिहाजा तुम अल्लाह के सामने फर्जी बुजुर्ग नहीं बन सकते, असली बुजुर्ग बनना पड़ेगा। हुवा आलमु बिकुम, वो तुमको जानता है। तो इस तफसील की कई आयतें कुरान में मौजूद हैं। यहाँ खुलासा क्या है? तुमको अल्लाह जानता है, तुम जो करते हो अल्लाह जानता है, अब जो बोलना है बोलो। आप यही कहेंगे कि मुझसे गलती हुई, मुझसे ये गलती हुई, हाँ, अल्लाह इससे बहुत खुश होता है। जब कोई बंदा अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह का महबूब बनता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का महबूब खुद बयान करता है, अत्ताइबु हबीबुर रहमान, तौबा करने वाला रहमान का हबीब है। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा साफ होता है गया उसने गुनाह किया ही नहीं है। माँ के पेट से जैसे पैदा होता है बच्चा, ऐसा हो जाता है। इसलिए अल्लाह चाहते हैं मैं सब जानता हूँ, अब तेरे वास्ते एक ही रास्ता है कि गलती पर नादिम हो जाओ। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। इसके बाद की आयत में मुजादिले से रोका गया है। मुजादिला माने बहस करना, बेकार की बहस लोग करते हैं। देखो हुज्जतुल खेखड़ी जिसको बोलते हैं, बेकार की बहस नहीं करना है, अमल पे कोशिश करना है। यहाँ अल्लाह ने मना किया है। देखो लफ्जों को देखो, वला तुजादिलु अहलल किताब, और मत मुजादला करो अहले किताब से। इससे मुराद अहले किताब से यहूदी हैं, तौरात वाले, क्योंकि नबी के ज़माने में तौरात वाले ही ज़्यादा एक्टिव थे, तैयार थे। बकिया मुश्रिकीन तो किताब से वाकिफ नहीं थे। और रहा सवाल इंजील का, ज़बूर का, वो बहुत पीछे थी, उनका तस्करा नहीं था वहाँ पर। तो अहले किताब जहाँ भी आए, इससे मुराद आम तौर से तौरात वाले हैं। यहूदियों से मुजादला मत करो। मुजादले में क्या उन्वान था? अहले किताब का मुजादला, नजरान का वहद आया था, उसका मुजादला जहां मुबाहला हुआ था, सूरह आल इमरान में आ चुका है, मुबाहला जहां हुआ था। तो मुजादला के माने बहस करना। वला तुजादिलु, अहले किताब से तुम बहस मत करो, इल्ला बिल्लती ही अहसन, मगर वो तरीका जो अहसन है, मुबाहिसे का वो तरीका जो अहसन है। वो कौन सा तरीका है जिसको अहसन कहा? अल्लाह ने गुफ्तगू करने के 3 तरीके बताया। अल्लाह ने सूरह नहल पारा 14 के आखिरी रुकू में यह बहस किया अल्लाह ने, वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती ही अहसन। ये जुमला वहां भी है। फरमाया वहां पर अगर तुम्हें अल्लाह के सामने बुलाना है, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति
वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, वहां भी लफ्ज़ अहसन इस्तेमाल हुआ। यानी अवाम तीन किस्म के होते हैं, अवाम तीन किस्म के होते हैं, तो उनको दावत दीजिए सादगी के साथ। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। हिकमत से मुराद क्या है? एक मुनासिब तरीके से दावत दीजिए, दानिशमंदी के तरीके से, उनके फहम के मुताबिक बात करते हुए। ये हिकमत है, दानाई है, अक्लमंदी है, तह की बातें हैं। और अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उनको नसीहत कीजिए, वल मौइज़तिल हसना, उम्दा नसीहत। और तीसरी किस्म वो है जो बहस करने वाले होते हैं, तो उनसे कहा वो जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, उनसे मुजादला कीजिए। और मुजादला में अगर बात नहीं बनती है तो मुबाहला भी कर सकते हैं आप, मुबाहला करने का हुक्म दिया गया है। मुबाहला के माने तुम हो सच्चे कि हम, आओ दोनों मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह से जो सच है उसको फतह दे दे, और जो सच्चा नहीं है उस पर खुदा की लानत बरसा दे, फैसला कर लेंगे, आ जाओ मुबाहला कर लेंगे इसको। यहां कहा है अहले किताब से मुजादिला मत करो मगर अहसन तरीके से। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, मगर जो लोग उसमें से जुल्म करने वाले हैं। जालिम को कौन है? ज़लमू मिनहुम, उनमें से जिन्होंने जुल्म किया, यानी उन्होंने शिर्क किया या उन्होंने अल्लाह के शान में हक तलफी की है। उनकी बहस क्या होती थी? तुम्हारा नबी पर पुराना है, कदीम है, या मेरा नबी? तुम्हारी किताब पहले आई, मेरी किताब पहले आई, कौन सच है कौन हक है? ये बहस आती है। यहाँ एक बात याद रख लो जो बहुत अहम है, इन तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु तौरात पढ़कर हुजूर को सुना रहे थे। किताब पढ़ने वाला किताब में देखता है, चेहरा कहाँ देखता है? हुजूर के चेहरे पर नागवारी थी, उमर इब्न खत्ताब तौरात पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में आपका चेहरा सुर्ख हो गया, जैसे किसी ने सुर्ख अनार निचोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक बाजू बैठे हुए हैं, उन्होंने हुजूर का चेहरा पढ़ लिया। ये किताब पढ़ रहे हैं, वो चेहरा पढ़ रहे हैं। और जब देखा कि गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया हुजूर को, तो अपने एक हाथ से उनके हाथ में ऐसा मारा जिसको बोलते हैं ठेंगा मारना, और कहा वही हक या उमर, तुझ पर अफसोस है उमर, वही हक या उमर। जब हाथ का ठोंगा लगा, ये जुमला सुना, तो उनको एहसास हुआ, नबी का चेहरा देखा तो फौरन समझ गए, कुछ बोलना नहीं पड़ा, चेहरा पढ़ लिया उन्होंने भी। और चेहरे पे गुस्से के आसार देखा तो कहने लगे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। मैं राजी हूँ अल्लाह से रब होने के एतबार से, और इस्लाम पर राजी हूँ दीन के एतबार से, और मोहम्मद पे राजी हूँ नबिय्यन व रसूला, नबी और रसूल होने के एतबार से। और ये 3 बार नहीं कहा, 4 बार नहीं कहा, इतनी बार इसको दोहराया कि नबी का गुस्सा ठंडा हो गया। यानी जिससे गुस्सा आया था उसी को इन जुमलों से गुस्सा उतारने का इलाज कर दिया। जब गुस्सा खत्म हो गया तो कहा उमर तुम मेरे सामने तौरात पढ़ते हो, अल्लाह की कसम जिसके कब्ज में मेरी जान है, अगर वो साहिब तौरात भी जिंदा होते, यानी मूसा भी जिंदा होते जो साहिब तौरात हैं, तो मेरी इत्तबा के बगैर उनको भी चारेकार नहीं था, क्योंकि यह जमाना मेरा है और क़यामत तक के लिए। इसी वास्ते यहाँ कहा गया है जो लोग जालिम हैं उनमें से, उनसे अगर बहस करना पड़ा तो आप यूं कह दो, क्यों कह दो, वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम, और कह दो हम ईमान लाए उस पर जो नाजिल किया गया हमारी तरफ और जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ। यानी हर किताब को हम मानते हैं, लेकिन हर किताब का ज़माना महदूद है सिवाय कुरान के। कुरान का ज़माना क़यामत तक के लिए। व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद, और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है। दुनिया वाले लड़ रहे हैं, सब माबूद के वास्ते लड़ते हैं, लेकिन सबका माबूद एक ही माबूद है। ये किसी को पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है?
वो किस्सा लिखा है, पता नहीं सही है कि गलत है। हाथी अंधों ने पकड़ा, कहा हाथी कैसा होता है? तो जिसके हाथ में सूंड आया वो बोलता है सूंड प्रणाली की तरह होता है, हाथी प्रणाली की तरह होता है। जिसके हाथ में दुम आई वो बोलता है हाथी दुम की तरह होता है। और जिसके हाथ में पैर आया वो कहता है हाथी खंभे की तरह होता है। मगर सब अंधे हैं। अगर वाकई आंख खोल कर देखना है तो माबूद कैसा होता है? माबूद सबको पैदा करता है, पैदा होता नहीं है। माबूद सबको खिलाता है, खाता नहीं है। और जो माबूद है उसके सामने सब मोहताज होते हैं, वो किसी का मोहताज नहीं होता। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। तो अगर आपको माबूद एक है तो सब एक ही को मानना चाहिए। सब अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि किसी को माबूद का पता ही नहीं है। वो पता देने के लिए कुरान नाजिल किया है, तो कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही है। हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक है। वन्नहनु लहु मुस्लिमून, और हम सब उसके लिए हुक्म बरदार हैं। ये मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है, किसी मजहब का इनकार नहीं करना है। हमारा माबूद तुम्हारा माबूद एक है, हम उसी के हुक्म बरदार हैं। बस उलझाने का हुक्म नहीं दिया गया। देखो, और दुनिया में वाहिद मुसलमान ही है जो हर मजहब की किताब को मानते हैं। कैसा मानते हैं? यहूदी मूसा को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। ईसाई हजरत ईसा को मानते हैं, मोहम्मद का इनकार करते हैं। हमारे वास्ते क्या लफ्ज आया है? जितने नबी आए हम सबको मानते हैं, एक नबी का इनकार हम नहीं करते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली। रसूलों के दरमियान हम तफरीक नहीं करते, हम सबको मानते। सब हक पर थे अपने अपने ज़माने में, लेकिन अब उनका ज़माना ख़त्म हो गया। अब कुरान के ज़रिए से उनको मंसूख कर दिया गया। हमको यह सबक सिखाया गया। तो दुनिया में हम हैं जो हर मज़हब को मानते हैं, लेकिन कोई दूसरा हमारे मज़हब को अगर मान ले तो उसकी दुनिया बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। उसके बाद एक जुमला यहाँ से आ रहा है, वकज़ालिका अंज़लना इलैक अल-किताब। ये दूसरी दलील है। और इसी तरह हमने आपके पास, आपकी तरफ किताब भेजा है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब युमिनून बिही। बस जो लोग ऐसे हैं कि हमने उनको किताब दिया है, वो इस किताब पर भी ईमान लाते हैं। वमिन हाउलाई मन युमिनु बिही। और अहले किताब मुशरिकों में से भी कुछ लोग इस किताब पर ईमान ले आते हैं, जो मुनसिफ मिजाज हैं, ईमान ले आते हैं। वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल काफिरून। और इनकार नहीं करते हमारी आयतों का मगर काफिर लोग, जो नाफरमान लोग हैं वही इनकार करते हैं। हालांकि इनकार करने की कोई वजह नहीं है, हाँ मानने की वजह मौजूद है। क्या है वो? अगली आयत बड़ी अहम है। वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब। आप इस कुरान से पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे, कोई किताब, क्योंकि हम उम्मी हैं, हमारे नबी भी उम्मी हैं। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। अल्लाह ने उम्मीयीन में ये रसूल भेजा, उन्हीं में से, यानी उम्मी रसूल हैं और उम्मी उम्मती भी हैं। उम्मत के दरमियान अल्लाह ने भेजा। उम्मी होना नबी का एजाज है। इस आयत को समझ गए तो मालूम हो जाएगा उम्मी होना एजाज कैसे है। फरमाया कि आप इस किताब से पहले कोई किताब तिलावत नहीं करते थे, कोई किताब तिलावत नहीं करते थे। वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब। इससे पहले यानी कुरान से पहले कोई किताब आप तिलावत नहीं करते थे। वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक। और अपने दाहिने हाथ से कोई ख़त नहीं लिखते थे। तख़ुत्तुहु ख़त खींचना, लकीर मारना। बियमीनिक दाहिने हाथ से क्यों कहा? क्योंकि आम तौर से दाहिने हाथ से ही लिखा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो बाएं हाथ से भी लिखते हैं, मगर वो बहुत कम होते हैं। दाहिने हाथ से लिखना एक मर्तबा है, इसको दाहिने हाथ को शरफ हासिल है। अगर दाहिने हाथ से आप लिखते होते तो क्या होता? इज़न तब तो लरतावल मुब्तिलून।
मुबतिलून के माने शुबहा निकालने वाले, इस्लाम को बातिल करार देने वाले शक में पड़ जाते। कोई किताब पढ़े होते तो उस किताब में से, लिखना आता होता तो कहीं से लिख के ले आते। चुनांचे बहुत से लोग कहते थे आपको एक आदमी इमला करवाता था और आप उसको लिखते थे, अगर लिखना आता होता तो इल्ज़ाम सही हो जाता, आप लिखते नहीं। जब आपने लिखना पढ़ना सीखा ही नहीं है, उम्मी है, तो फिर ऐसा कलाम जारी कहां से हुआ? ये बहुत बड़ा एजाज है। उम्मी होने के बावजूद सारी कायनात के पढ़े लिखे इंसानों को आपने पीछे कर दिया। यतीमे की ना करदा, कुरान दुरुस्त, कुतुब खानाए चंद, मिल्लत बशुस्त, ऐसा यतीम जिसने किताब पढ़ाई नहीं, तमाम मिल्लत के कुतुब खानों को धो दिया। जिन्हें दुनिया के लोग पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, आपके उलूम के मारिफ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इंसान कितना ही कोशिश कर ले, कितना ही कोशिश कर ले, नबी के इल्म और इरफान तक नहीं पहुंच सकता। ये ना पढ़ने की वजह से है। अगर आप पढ़े हुए होते तो क्या होता? लोग कहते फलाने ने सिखाया है, फलाने ने। और एक वाकया है कुरान में, सूरह हामीम सजदा पारा 24 में, एक इंसान की तरफ इशारा था कि फला आदमी के पास हुजूर ज्यादा बैठते थे, उसने आपको इमला करवाया है, डिक्टेट करवाया है, और वो पुरानी किताबों का माहिर था। अल्लाह ने उसका जवाब वही दे दिया है, लिसानुल लज़ी युल्हिदून इलैहि अजमिय्युन व हादा लिसानुन अरबिय्युम मुबीन। इशारा लोगों का जिसकी तरफ है वो तो अजमी है, और ये तो कुरान साफ साफ अरबी है। एक अजमी अरबी को लिखवा ही नहीं सकता है। इल्जाम का जवाब दे दिया वहीं पर। और ये जो है कि दाहिने हाथ से आप नहीं लिखते हैं, आपको लिखना पढ़ना दुनिया में नहीं सीखा, किसी के आप शागिर्द नहीं हैं, आपको अल्लाह ने सिखाया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने आपको सिखाया है। अगर दुनिया में आप सीखते तो कोई ना कोई आपका उस्ताद होता। ये अल्लाह को पसंद नहीं है कि मेरे महबूब किसी और का शागिर्द हो। मेरा बराह रास्त जो महबूब है उसको मैंने सिखाया है, उसके दिल में इल्का किया है। जिंदगी में एक बार आपने कलम पकड़ा है, हाँ, ये वाकया सुना चुका हूं मैं, सूरह फतह की तफसीर में फिर आएगा। खुलासा उसका ये है, जब मुआहिदा लिखा जा रहा था सुलह हुदैबिया का, तो आपने लिखा था ये फैसला हो गया, लिखो हाजा मा क़ज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये फैसला है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह नहीं मानते आपको, तभी तो झगड़ा है। हम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते हम। इसे काट दो, रसूलुल्लाह को काट दो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। हुजूर ने कहा बात तो इनकी सही है। कलम किसके हाथ में था? हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह। उनसे हुजूर ने कहा रसूलुल्लाह को काट दो। उन्होंने कहा मैं अपने हाथ से रसूलुल्लाह को काट दूं, यह कैसे हो सकता है? हुक्म के बावजूद अदब माने हैं, कहीं कहीं हुक्म के बावजूद अदब माने होता है। सिद्दीक अकबर से भी हुजूर ने कहा था मुसल्ले पे खड़े रहो, पीछे मत हटो, मुसल्ले पर खड़े रहो, पीछे मत हटो। पीछे हट गए। बाद में हुजूर ने पूछा, कहा अबू कहाफा की मजाल के सामने खड़ा रहे हुजूर के, ये कैसे हो सकता है? तो अदब अलग चीज है, अदब वाला ही इंसान आगे बढ़ सकता है। हुजूर ने उनको दुआ दी, आइंदा ऐसा नहीं करना। हुजूर रुकू में हैं, रास्ते में देखा तो हुजूर रुकू में हैं, वजू खाने से झुक गए, वजू करके वजू खाने से झुक के आए, चलते चलते सब में खड़े हो गए। हुजूर पीछे भी देखते थे, आगे भी देखते थे, नबूवत का नूर था। कहा सिद्दीक तुमने ऐसा क्यों किया? कहा मेरी मजाल की आप रुकू में हो, मैं खड़ा रहूं। तो हुजूर ने सहाबा को तरबियत दी है, अदब ये होता है। हजरत अली ने कहा मैं रसूलुल्लाह को नहीं कर सकता, मेरी मजाल नहीं है, मैं तो इसको मानता हूं, यही सच है, रसूलुल्लाह ही सच है।
और रसूलुल्लाह का लफ्ज इब्ने अब्दुल्लाह के मुकाबिल में ऊंचा है। इब्ने अब्दुल्लाह तो बहुत हैं, रसूलुल्लाह कहाँ बहुत हैं। उस मौके पर हुजूर ने उनके हाथ से कलम ले लिया, कहा बताओ कहाँ है, कहा यहाँ है। आपने उसे काट दिया। काटना बुखारी में साबित है, हुदैबिया के बयान में सूरह फतह की तफसीर में मिलेगा आपको, काटना साबित है। लेकिन वहां हुजूर ने खुद लिखा या नहीं लिखा ये इख्तलाफ है। अगर लिख दिया है तो बतौर मोजज़े के लिखा है आपने, वरना किसी से लिखवाया है। लेकिन काटना आपके हाथों से साबित है। यहां जो कहा गया है आपने दाहिने हाथ से आप खत नहीं खींचते हैं, ये एक वाकया उसके खिलाफ नहीं है, ये बतौर मोजज़ा के। वरना जिंदगी में कभी आपने लिखा नहीं। जरूरत पड़ती थी तो कहा तुम लिख दो, अबू बकर तुम लिख दो। जैसे हिजरत के मौके पर घोड़े के पांव धंस गए थे सुराका इब्ने जाशम के, उसने कहा मुझे यकीन हो गया आप नबी हैं, अब मेरी जान खतरे में है, मुझे अमान लिख दो। कहा सिद्दीक अकबर तुम इसके लिए अमान लिख दो, तो लिखवा दिया आपने। अल्लाह के नबी का एजाज यह है कि आप नहीं लिखते थे, मगर आपके सीने में जो इल्म था सारी कायनात का इल्म उससे पीछे है। इसी वास्ते कहा गया है खुदा के बाद आप ही बुजुर्ग हैं, बस इतना ही मालूम है। इबादत खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर ला यमकिन सनाउ कमा काना हक़्क़ु। आपकी तारीफ कमा हक़्क़हु मुमकिन नहीं, बस खुदा के बाद आप ही हैं ये मालूम। तो अगर दाहिने हाथ से आप लिखते होते तो शक करने वालों के शक में और इजाफा होता। बल हुआ आयातुन बैयिनात, बल्कि वो निशानियां हैं, बैयिनातुन निशानियां हैं, आयातुन बैयिनात, आयातुन कुरान की आयतें और बैयिनात के माने निशानियां, फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म, उन लोगों के सीनों में जिनको इल्म दिया गया है, यह अहले किताब मुराद है। वमा यजहदु बि आयातिना इल्ला ज़ालिमून, और इनकार नहीं करते हमारी आयतों का मगर जालिम लोग। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बी, आयातुम मिर रब्बी, और उन्होंने कहा क्यों नहीं उतारी गई उन पर कोई आयत उनके रब की तरफ से, निशानियां नाजिल क्यों नहीं हुई। जैसे पहाड़ से ऊंटनी आई थी समूद के लिए, हमारे वास्ते निशानियां क्यों नहीं आती। अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया है, निशानियां मतलूबा मोजज़े अगर जाहिर कर दिए गए और फिर भी नहीं मानेंगे तो जीने का हक ख़त्म हो जाएगा, एक वजह। और दूसरी वजह यह है जिसके पास कुरान जैसा मोजज़ा मौजूद हो वो इसको नाकाफी समझ रहा है, इससे बड़ा मोजज़ा कायनात में कहीं नहीं है, फिर क्या ढूंढ रहा है, कौन सा मोजज़ा मांग रहा है। दुनिया के हर मोजज़े साथ चले गए, कुरान हमें देकर गए, ये सबसे बड़ा मोजज़ा है। अगली दो आयतें यही आ रही हैं, देखो, बोले इन्नमल आयातु इंदल्लाह, कह दो इसके सिवा कुछ नहीं, निशानियां अल्लाह के पास हैं। व इन्नमा आना नज़ीरुम मुबीन, और मैं हूँ खोल खोल कर बयान करने वाला। निशानियां लाना नहीं लाना ये काम मेरा नहीं है, अल्लाह का काम है। यानी मोजज़ा दिखाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम पैगाम पहुंचाना है। यही जुमला हज़रत नूह ने कहा था, यातीकुम बिहिल्लाह इंशा, सूरह हूद में कहा था अल्लाह लाएगा चाहेगा तो उसका काम है वो, मेरा काम पैगाम पहुंचाना है। और अगर तुम्हें वाकई मोजज़ा इसलिए होना है कि नबूवत की दलील चाहिए, अवलम यकफ़िहिम, तुम्हें ये काफ़ी नहीं है, अवलम यकफ़िहिम, क्या उनके वास्ते ये काफ़ी नहीं है, अन्ना अंज़लना अलैकल किताब, कि बेशक हमने आप पर किताब नाजिल की है, युतला अलैहिम, और ये किताब उन पर पढ़ी जाती है। और पूरा कुरान में कितनी नसीहतें हैं, अल्लाह ताला ने इस किताब में कुफ्र की मिसाल दी है। वल्लज़ीना कफ़रू अमालुहुम कसराब, जो लोग कुफ्र करते हैं उनके अमाल रेगिस्तान में चमकते हुए रेत की तरह है, चमक रहा है, अच्छे काम दिखाई दे रहा है। पानी से कितना कहे पानी मेरे मुंह में आ जा, पानी आने वाला नहीं है। तो काफिरों की मिसालें दी हैं, पहले पारे से लेकर आखिर पारे तक इतनी मिसालें हैं कि एक पूरी किताब बन चुकी है, उसका नाम है इमसालुल कुरान, कुरान की मिसालें, पूरी किताब 300 सफ़े की किताब बन चुकी है। तो क्या उनके वास्ते ये काफ़ी नहीं है?
कि हमने आप पर एक किताब उतारी है, वो किताब उन पर पढ़ी जाती है। इन्न फी ज़ालिका लरहमा, बेशक ये किताब है नहीं, सरापा रहमत है। किताब नहीं, रहमत है, क्योंकि ये ज़रिए रहमत है। रहमत की जगह जन्नत है, और जन्नत जाने का रास्ता इस किताब से मिलता है। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सीधा रास्ता बताती है। तो ये किताब सीधा रहमत है, क्योंकि ज़रिए रहमत है। रहमत की जगह जन्नत है, और लानत की जगह जहन्नम है। दोनों में झगड़ा होगा, जन्नत और जहन्नम का झगड़ा सुना है कभी? बुखारी पढ़ लेना, बाबू सिफतिल जन्ना व अन्नहा मखलूकतुन, बाबू सिफतिन नार व अन्नहा मखलूकतुन। जन्नत जहन्नम दोनों का झगड़ा हुआ। जहन्नम कहती है मेरे पास बड़े बड़े वकील होंगे, हाँ बड़े बड़े लायर, कोई केस जीत ही नहीं सकता। जहन्नम के अंदर बड़े बड़े वकील होंगे, बड़े बड़े लायर होंगे। जन्नत कहती है मेरे पास वो बंदा होगा जिसके दिल में खुदा की अजमत होगी, उस पर खुदा की रहमत होगी। मकाम रहमत तो मैं हूं। लंबी बहस है, मैं खुलासा कर दिया आपको समझाने के लिए। पढ़ना है तो बुखारी पढ़ लो, पूरी हदीस। दोनों में झगड़ा होता है। तो जन्नत में रहमत होगी, और रहमत किस पर होगी? जिनके दिल में अल्लाह की अजमत होगी। इन्न फी ज़ालिका लरहमा, बेशक ये कुरान सरापा रहमत है, क्योंकि ये ज़रिए रहमत है। और यूं भी कुरान रहमत है। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ईमान वालों के वास्ते शिफा भी है, रहमत भी है। रहमत कैसे है? जितनी बीमारियां दिल में हैं सबका इलाज कुरान है, मगर हम यकीन के साथ, समझ के साथ पढ़ते नहीं। वो ज़िक्रा और नसीहत भी है। लिक़ौम युमिनून, ऐसी कौम के वास्ते जो यकीन करती हो। यकीन शर्त है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, यकीन नहीं है, फ़ायदा नहीं होगा। यकीन की शर्त रखा, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुक़िनन बिही दख़ल अल जन्ना, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह यकीन के साथ तो दाखिल होगा जन्नत में। यकीन के साथ नहीं कहा तो दाखिल होगा जन्नत में, गारंटी नहीं है, क्योंकि सारे मुनाफिकीन कलमा पढ़ते थे। मुक़िनन की शर्त है। मन क़ाला आखिरु कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ल अल जन्ना, जिसके ज़ुबान से आखिरी कौल ला इलाहा इल्लल्लाह निकलेगा वो दाखिल होगा जन्नत में। और मरते वक्त कलमा नसीब होने को क्या शर्त है? जिंदगी भर कलमा पढ़ते रहो तो आखिरी दिन भी कलमा ज़बान पे गुजरेगा, वरना मीर की तमन्ना रह जाती। मीर ने क्या कहा? कुछ रहे या ना रहे, पर यह तमन्ना है अमीर, आखिरी वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। तो आखिरी वक्त सलामती के लिए आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का कसरत से विर्द करना है। जद्दिदू ईमानकुम बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने ईमान की तजदीद करो, तजदीद करो, रोज उसको नया बनाते जाओ। कैसे होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते जाओ। तो ये रुकू बहुत अहम है। तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, नमाज को कायम करो, और मुबाहिसा करना है तो अहसन तरीके से करो। अल्लाह की आयतें सरापा रहमत हैं, इनको रहमत समझ कर इस्तेमाल करो। दुआ कर लीजिए। कुछ ऐलान करना है क्या? जनाब अब्दुल अजीज़ साहब का काफ़ी अलील हैं। अब्दुल अजीज़ साहब यहाँ आते थे शायद, उनके हक़ में शिफा की दुआ करें। और ये भी एक सवाल है, मंगल के दिन दिल का ऑपरेशन आसानी से दुआ करें कि अल्लाह उनके शेख महबूब साहब के ऑपरेशन को आसानी में तब्दील कर दे। और तीसरा ऐलान है, महीने का पहला इतवार है, सफ़ीर साहब हमारे मौजूद हैं। जामिया सफ़िया अरबिया दिल बनात की किफ़ालत भी लें और उसका भरपूर ताउन भी करें। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिकल अज़ीम, अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफ़अु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न वासिया व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न वासिया व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न वासिया व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दा।
अल्लाहुम्मा ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला दैनन इल्ला क़ज़ैतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लक रिदन इल्ला क़ज़ैतह या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।